all esteemed my fellow panel mates here and my fellow colleagues and students who are here. Firstly, I would like to introduce myself. As said that, yes, I am the youngest member of parliament in the history of India. And trust me, the responsibility is greater than you know. So, we gathered here for SIR and it's been a week, एक हफ्ता हो गया हमको पार्लियामेंट में एक चर्चा इसकी मांग करते हुए। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले पूरे हफ्ते पूरा ऑपोजिशन, द एंटायर इंडिया अलायंस वो देयर, क्योंकि दिस इज, जैसे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि एक वन ऑफ एक्सरसाइज नहीं है ये, दिस इज नॉट अ वन ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Article 326, which gives us the right to vote, we've seen that in the 2024 elections as well. जिस तरीके से खुले मंच से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात की गई, और अभी भी हम आए दिन चाहे आरएसएस के बहुत प्रमुख लोगों से सुनते हैं, where they've asked to remove secularism and socialism both from the constitution. So this is not a one-off exercise. This is a systematic approach how to change the constitution to their liking. It is unfortunate that we are under a government who is no longer a democratic government, not for the people, but for their hearts and for votes. SIR एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इलेक्शन कमीशन का कोई ना स्टैंड है, ना उनका कोई ओपिनियन है, क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले उन्हीं लोगों ने वोट डाला जिनके वोट का अधिकार आज छीन गया. आज से ठीक एक साल पहले उन्हीं लोगों ने वोट डाल करके उनको भरपूर बहुमत के साथ बिहार से चुनाव जिताया, जिसकी वजह से वो आज सत्ता में बैठे हैं. लेकिन आज उन्हीं लोगों को अपने वोट का अधिकार प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है. Why is this happening? Because the tables have turned. It is no more a national elections. अब मुद्दे अलग हैं, एजेंडा अलग है, और उससे ज्यादा लोगों की राय अलग है. लोग का मिजाज अलग है और लोग अब बदलाव की तरफ देख रहे हैं. We've seen this time and time again by this government. जब हमको लगता है कि हाँ ये आखिरी चीज है, अब इसके ज्यादा इनकी सोच नहीं पहुंच पाएगी, तब ये ऐसी कोई नई चीज लेकर के आ जाते हैं. This I would like to state that this is a systematic process जो बहुत पहले 2023 में, जब I think sir was there, I wasn't an elected member, when it started with the election of the election commissioner officer, chief election commissioner officer, where they removed the CGI from that committee and added a union cabinet minister. Having that hold and power over constitutional institutions of India, we've seen this government do time and time again. Today, आज जब मैं पार्लियामेंट जाता हूं, and I've been speaking to my colleagues as well, एक तो ये चुनाव से ठीक 6 महीने पहले 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को कागज के साथ लाइन में खड़ा कर दिया गया, कागज प्रस्तुत करने के लिए खड़ा कर दिया गया. 7 करोड़ से ज्यादा लोग इससे ज्यादा प्रभावित इसलिए हैं क्योंकि कल को उनको लगता है उनकी बारी आने वाली है. अगर ये एक्सरसाइज सफल होती है, और जैसे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि अब ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है सिर्फ, ये अब डीप रूटेड कास्ट में भी मामला है. वो जैसे हमको बचपन में बोलते हैं कि आप एक डंडियों का गुच्छा ले लीजिए और उसको नहीं तोड़ पाएंगे, तो उसको तोड़ने का कैसे, आप उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसको एक एक करके पूरा डंडी का गुच्छा जो है वो टूट जाएगा. तो उसको किस तरीके से डीप रूटेडली बांटे, पहले धर्म के नाम पे, अब कास्ट के नाम पे. The exercise that has been going on, one example that I have of Bihar,
In Bihar, there is a district called Purnia, Chimni Bazaar hai wahan pe. 400 Muslims, those names were disappeared this time from the electoral roll. Similarly, हम जहां उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो भी जिस पार्टी के बैक वोट है, चाहे वो यादव हो या मुस्लिम हो, जिस कास्ट से मैं आता हूं, शेड्यूल कास्ट, ऐसे कई अन्य जातियां हैं, धर्म हैं, जिनके वोट बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस से काटे जा रहे हैं. I know today all of you all are gathered here. We have a very big responsibility because we are there to fight the government. You have that hope in us. But like I say to everybody, that it is just not about a single person, it is not about a single party, it is a collective effort. Today we can protest in parliament, but the real protest has to happen on the streets. Real message has to be floated around, and it can only be floated around when all of you all get involved. When all of us are educated enough to understand that what is going on in India. Lastly, I am also here as a new member of parliament to listen to all my esteemed colleagues as well, especially sir. But I would say when the constitutional institutions of India stop functioning to protect the citizens of India and start functioning as silent partners to the government's ideology, then we have to ask ourselves, where is India? Where is India standing? And where is the sovereignty and the integrity of these institutions? Finally, like I said, whatever message we get, जो भी मार्गदर्शन हमको यहाँ पे मिलेगा, we have to take that and spread that, because this is just not a one-off exercise, and this process of attacking the Constitution of India, attacking our rights, your rights, has started, and this must be stopped. Thank you very much, and thank you very much for having me.